प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक हम सबका रिश्ता बाल भारती से जुड़ा रहा है। बाल भारती की वही पहचान जो बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अब इसी भरोसे पर बड़ा वार सामने आया है। बाल भारती यह शासकीय प्रशासन संस्था है जो तय प्रक्रिया के तहत विभिन्न मुद्रणालयों से किताबें छपवाती है, मगर नागपुर की प्रतिभा प्रिंटिंग प्रेस ने बाल भारती की नकली किताबें छापकर उन्हें अवैध रूप से बाजार में उतार दिया। जैसे ही बाल भारती के अधिकारियों को इस गोरख धंधे की जानकारी मिली, टीम ने तत्काल छापामार कार्रवाई की। हमारे कॉन्फिडेंशियल हमको इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ कि यहाँ डुप्लीकेट पुस्तक बुक्स है वो छाप रहे हैं। तो हम यहाँ आए तो यहाँ से बहुत सारी डुप्लीकेट बुक्स वो छाप रहे हैं और बहुत तैनात पे हैं। यहाँ हमने एफआईआर के लिए हमने चल रहा है वो एफआईआर का प्रोसेस पुलिस केस। बाकी आपकी टीम जो है पुलिस में यहाँ पर बैठी हुई है। अब क्या कार्रवाई इन पर हो सकती है कि क्या किस तरह की कार्रवाई आपके डिपार्टमेंट द्वारा भी कुछ इनको ब्लैकलिस्ट में वगैरह डाला जाएगा? इनको हमारे डिपार्टमेंट से ब्लैकलिस्ट कर जा सकता है। ऐसी दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए आप क्या प्रावधान करना चाहते हैं? किस तरह की कदम अब उठाए जाएंगे? डुप्लीकेट बुक्स न छपे इसलिए हमने वो प्रॉपर हमारा ये रहता है। हमारे टेंडर प्रोसेस के हिसाब से जो पार्टी लोएस्ट है उनको ये छपाई ऑर्डर दिया जाता है। उसके जो पेपर है वो भी वाटरमार्क रहता है। फिर भी अब ये दूसरे कागज पर इधर बहुत बड़े पैमाने पे पुस्तक छाप रहे हैं। अब ये इतनी तादाद में हम यहाँ पर किताबें देख रहे हैं आपके आजू बाजू में, तो इतनी किताबें जो मार्केट में जाएंगी तो ये तो एक हिसाब से सरकार का कहिए बाल भारती का नुकसान ही होगा। बराबर। तो इनको मार्केट से हटाने के लिए कोई प्रावधान है अपने पास में? बुक्स को एक्चुअली वाटरमार्क का पेपर है, पेपर पे ही बाल भारती की छपाई करनी चाहिए। बाल भारती का यहाँ से बहुत नुकसान है और ये इलीगल तरह से जो चल रहा है वो गलत है। मौके पर जब हम खुद वहां पहुंचे तो हालात चौंकाने वाले थे। हजारों की संख्या में बाल भारती की 10वीं कक्षा के अंग्रेजी माध्यम गणित की किताबें और 11वीं विज्ञान की किताबें छपाई के अंतिम चरण में थी और बड़ी संख्या में किताबें बाजार में भेजने के लिए पैक कर रखी गई थी। वहां मौजूद कामगारों ने हमें यह भी बताया कि सुबह 8 से 10 हजार किताबें बिक्री के लिए रवाना की जा चुकी है। शिक्षा क्षेत्र में इस खुलासे से हड़कंप मच गया है। बाल भारती की ओर से पूरे मामले की जानकारी पुलिस विभाग को दी गई ताकि इस अवैध गतिविधि पर सख्त रोक लगाई जा सके। मौके पर मौजूद बाल भारती के अधिकारी राकेश पोटदुखी ने पूरे मामले को कॉपीराइट उल्लंघन बताते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए। जैसे ही मुझे खबर मिली इस बात की तो मैं दौड़ते हुए यहाँ पर देखने के लिए आया, मुआयना करने आया पहले कि एक्चुअल सही में यहाँ पे डुप्लीकेट प्रिंटिंग का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं जब यहाँ पहुंचा, हमारे दो स्टाफ मेंबर्स थे कि मोहम्मद अशफाक करके सुपरिंटेंडेंट है और डेपो मैनेजर विटकर करके, उनके साथ यहाँ आया और मुआयना किया कि देखा कि इन्हें हमने कोई छपाई का आदेश नहीं दिया था, फिर भी यहाँ पर इस किताबों की प्रिंटिंग और बाइंडिंग का काम चल रहा है। पुलिस कार्रवाई तो अपनी जगह पे है, वो अपनी पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन बाल भारती जो कि एक प्रशासकीय एक यूनिट है तो उसकी भी अपनी कुछ कार्रवाई की योजनाएं होगी, उसमें इसके तहत क्या हो सकता है? ये कॉपीराइट एक्ट में आता है एक्चुअल, और कॉपीराइट एक्ट के हमारे सारे अधिकार वो हेड ऑफिस में जो हमारा एक सेल है उनके तरफ है, उनके गाइडेंस के अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर हमने जो मुआयना किया तो काफी तादाद में किताबें यहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये किताबें यहाँ पर जितनी हो सकता है, कुछ किताबें मार्केट में भी गई हो तो हमने थोड़ा यहाँ के जो लेबर थे उनसे पूछा तो बोले आज 10,000 किताबें आज सुबह ही रवाना कर दिया है, ऐसा उन्होंने बताया। कहाँ गई ये नहीं बताया। तो इसका इन्वेस्टिगेशन करके आपको उसको कंट्रोल करके मार्केट से फिर आप उसको वापस लेते हैं या क्या करते हैं? अगर पुलिस कार्रवाई होगी और पूछताछ के बाद वो बताएंगे कि कहाँ गई और कहाँ इसका सप्लाई होता है और ये डुप्लीकेट का काम कौन कौन करता है, तो शायद हो सकता है उसमें से। ये एक प्रतिभा प्रिंटर्स पर आप लोगों ने रेड मारी, क्या ये संभावना है कि ऐसी और भी कई जगह पे इस तरह के हो सकता है? इसके अलावा और भी जगह कई जगह छपाई होती होगी, तो आप जो ट्रेस आउट करने की कोशिश की जाएगी बाल भारती की? जी जरूर की जाएगी।
बाल भारती द्वारा पाठ्य पुस्तकों की छपाई एक तय व्यवस्था और पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के तहत की जाती है। हर किताब का पूरा रिकॉर्ड बाल भारती के पास सुरक्षित रहता है। जैसे ही उच्च अधिकारियों के संज्ञान में नकली छपाई का मामला आया, नागपुर के बाल भारती टीम ने बगैर किसी देरी के प्रतिभा प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा और अवैध छपाई का पर्दाफाश किया। बाल भारती हम सबकी बचपन की दोस्त। अब ये बाल भारती भी हमारे साथ में बड़ी हो गई है, लेकिन बाल भारती के कुछ पन्ने जो है गलत तरीके से नागपुर में छापे जा रहे हैं। हम यहाँ पर प्रतिभा प्रिंटर्स में, जो कि MIDC में स्थित है, जानकारी प्राप्त हुई थी कि बाल भारती की जो डुप्लीकेट किताबें है प्रतिभा प्रिंटर्स MIDC में छापी जा रही है। जब हमारी टीम यहाँ पे पहुंची तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर बाल भारती की जो ओरिजिनल टीम है, उन्होंने यहाँ पर भंडार व्यवस्थापक विटकर जी है और उनकी समस्त टीम ने इस प्रतिभा प्रिंटर्स पर सुबह छापा मारा। और यहाँ पर आने के बाद में पता चला कि जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10 की ये किताब है जो यहाँ पर गलत तरीके से छापी जा रही है। ये पायरेटेड किताब है। मैं अगर आपको बताऊं इसके बारे में, अगर जानकारी हम आपको देना चाहे तो उसमें ये जो आप देख रहे हैं पब्लिशर और टेंडर द्वारा, ये सोहेल एंटरप्राइजेस थाने में इसकी छपाई होनी चाहिए थी। इनका प्रिंट ऑर्डर नंबर और कितनी किताबें छापी जानी चाहिए ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और सोहेल एंटरप्राइजेस से ये जितनी तादाद में किताबें छापी जानी चाहिए थी उतनी किताबें छपकर बाल भारती को प्राप्त हो चुकी है। इसकी एक वितरण प्रणाली जो होती है बाल भारती खुद तय करती है और उसी वितरण प्रणाली के तहत जो है मार्केट में किताबें जाती है। लेकिन प्रतिभा प्रिंटर्स में जो है यहाँ पर ये खुद ये किताबें छाप रहे, गलत तरीके से छाप रहे, कानूनन गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे किताबें छापी जा रही है और मार्केट में भी गैर कानूनी तरीके से इनको वितरित किया जा रहा है। जैसे कि हमारे भंडार व्यवस्थापक विटकरी जी ने हमें जानकारी दी कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी, और अब बाल भारती की ओर से पुलिस में भी इसकी शिकायत दर्ज की जा रही है और इसके ऊपर में अब पुलिस द्वारा कार्रवाई होनी निश्चित है। इस घटना की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय मराठा महासंघ के विशाल भोसले और उनके सलाहकार प्रमुख अमित सवड़े भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों पर कड़े कार्रवाई की मांग की। मला आज सकाळी अखिल भारतीय मराठा संघाचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे राजेंद्र कोंडरे साहेब, त्यांचा फोन आला आमच्या पदाधिकाऱ्यांना की सदर हा प्रकार काहीतरी घडला आहे, आपण स्वतः प्रत्यक्षरित्या इथे जाऊन शहानिशा करावी। तर मी इथे येतपर्यंत पोलीस स्क्वॉड आलेला होता आणि बाल भारतीचे जे अधिकारी आहे ते सुद्धा इथे आलेले आहे। त्यांनी स्वतः इथे शहानिशा केली। मुळात इथं मुख्यतः की या प्रेसमधलं जे कोणी रिस्पॉन्सिबल आहे, जी प्रेस कुणाची आहे आम्हालाही माहीत नाही। यानंतर इथं जो छपाईचा माल आहे तो केव्हापासून इथे छापत आहे याची आपल्या अद्याप अजूनपर्यंत पूर्ण काही माहिती आलेली नाही आहे आणि इथला जो प्रॉपर मालक आहे तोही सध्या इथे जागेवर हजर नाही। त्या सर्व प्रकरण असं कळतं की ते काहीतरी काळावेळ असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि त्याची संपूर्ण माहिती हे अधिकारीचे अधिकृत याचे बाल भारतीचे अधिकृत सगळे जे अधिकारी आहेत ते देतीलच। त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांनी आधीच सांगितलं की हे सगळे पुस्तक आहे हे इथे आम्ही छापण्याचं कंत्राट त्यांना सदर ही जी जागा आहे, जी कोणी बेनाम जो कोणी आहे या प्रेसचा मालक, या प्रेसच्या मालकाला देण्याचे अधिकार आम्ही दिले नाही आणि आम्ही ज्यांना दिला आहे ती स्थळानंतर कॉन्ट्रॅक्ट दुसरा आहे, तो कॉन्ट्रॅक्ट मालक दुसरा आहे आणि त्यांच्या नियमानुसार मी त्यांना विचारपूस केलं की असं काही काम दुसऱ्याला देता येतं का, त्यांचं स्पष्ट त्यांनी नकार दिला का असं कुठली छपाई आमच्या परवानगीशिवाय किंवा कॉन्ट्रॅक्टदाराच्या अन्य व्यतिरिक्त हे कोणी करू शकत नाही। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह की कार्रवाई अब यांच्यावर हे सगळं आता कारवाई व्हायला पाहिजे। याच्यातला संपूर्ण खडा ना खडा ही माहिती जनतेसमोर यायला पाहिजे की हा शैक्षणिक याच्यातला साहित्यातला सर्वात मोठा घोटाळा आहे आणि याची संपूर्ण चौकशी उच्च स्तरावर झाली पाहिजे। इस कार्रवाई से शिक्षा क्षेत्र में चल रहे एक बड़े अपराध का खुलासा तो हुआ है, लेकिन कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए। क्या ये अकेला मामला है या ऐसे और भी छापखाने सक्रिय हैं? अगर ये नकली किताबें बाजारों तक पहुंच चुकी हैं तो वे सीधे शासकीय तिजोरी पर हमला है और करोड़ों के नुकसान का संकेत है। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद शासन, प्रशासन और खुद बाल भारती क्या सख्त कदम उठाती हैं। नागपुर समय न्यूज के लिए रत्नाकर मुली की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ।